गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा कि अभी तक हम पिछले वीडियो में आप लोगों को दो मोमेंट पढ़ा है, एक पढ़ा है खेड़ा और एक पढ़ा है आपको चंपारण। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं अहमदाबाद। ये रिवीजन क्लास चल रही है, इस वजह से आप बहुत एक्सपेक्टेशन मत करो कि मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो बेटा हम बात पढ़ेंगे अहमदाबाद का मोमेंट। अहमदाबाद 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 कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर। बच्चों कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट था बच्चों। अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट चला। वो मोमेंट क्या था, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट क्या हुआ था, क्या ऐसी इंसिडेंट हुई थी। तो बच्चों क्या हुआ कि मैंने बताया था कि गांधी जी ने दो मोमेंट कंप्लीट किया। पहला मोमेंट गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए। जनवरी 1915 में 22 साल के बाद लौट करके आए। पहला मोमेंट उनका 1916 में चला। कहाँ चला? चंपारण में चला, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ में चला, और जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती इंडियन से इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। दूसरा मोमेंट खेड़ा में चला, जहाँ पर पिछले 3 सालों से कोई बारिश नहीं हुई थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी मच रिजिड टू कलेक्ट द रेवेन्यू टैक्स। तो गांधी जी ने जाकर के वहाँ किया, कहा कि जब पिछले 3 सालों से कोई बारिश नहीं है तो हाउ इज पॉसिबल टू पे द लैंड टैक्स। तीसरा मोमेंट बच्चे चला अहमदाबाद में चला। तो अहमदाबाद में क्या था बच्चों, इसको हमें पढ़ना है। दो मोमेंट ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स ये था बच्चों कि अहमदाबाद में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई 1918 में। तो कहा जाता है ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल के बाद बीमारियां अपना रूप दिखाती हैं। तो 100 साल पहले क्या हुआ था बेटा? 100 साल पहले आपका ये प्लेग जैसे भयावह बीमारी आई थी। और कहा जाता है कि प्लेग की वजह से बेटे क्या कहते हैं 1911 से 1921 के बीच में भारतीय पॉपुलेशन का निगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, मतलब पॉपुलेशन घट गई थी। इतना खतरनाक बीमारी थी, तो इतनी ज़्यादा डेंजरस डिसीज थी प्लेग, जो कि जो कहा जाता है कि चूहे से वो मतलब वो जो वायरस था वो चूहे से फैलता है, चूहे से फैल करके सबके बीच में फैलता है जल के। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर था, वो अहमदाबाद में बच्चों उस समय बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया, और उस प्लेग की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होने लगी। तो जो कॉटन टेक्सटाइल के बेटे कॉटन इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया। अहमदाबाद को बेटे मतलब एक सेंटर माना जाता है ऑफ द क्या नाम से ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल, कपड़े बनाने का एक सेंटर माना जाता है। और अहमदाबाद को मैं आपको बता दूं इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहां बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कपड़े प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वैसे ही मैनचेस्टर को, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़े की फैक्ट्रीज़ हैं। तो इस वजह से अहमदाबाद ऑफ इंडिया इज नोन एज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो बच्चों जब क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्लेग का इफेक्ट हो गया, तो अंग्रेज ब्रिटिश वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए। हमें इतने कम पेमेंट में हमारे लिए वर्क कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने कम पेमेंट्स में हमारे लिए बच्चों को रोजी रोटी अवेलेबल करा पाना मुश्किल है। देन कैसे हम प्लेग जैसी बीमारी से फेस करेंगे। गांधी जी को पता चला। गांधी जी बेटा तुरंत चंपारण पहुँचे जाकर के 1918 में, और चंपारण पहुँचने के बाद उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर के सपोर्ट में हड़ताल में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने कहा पेमेंट तो बढ़ना ही चाहिए। इट योर डिमांड इज़ वेरी कम्प्लीटली लीगल, इस वजह से पेमेंट बढ़ना चाहिए। बच्चों जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो गांधी जी कब क्वेश्चन आया करता है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया इंडिया में? तो गांधी जी ने इंडिया में पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मोमेंट के समय किया, और उन्होंने कहा कि पेमेंट बढ़ने, जब तक पेमेंट नहीं बढ़ेगी मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा। तो बच्चों गांधी जी की जब बात तो लोगों को पता चली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है गांधी जी क्या कहते हो। तो बेटा अंग्रेज इस बात में रिजिड थे कि वो किसी भी एंगल में पेमेंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे थे। तब जाकर के बेटे इंडिया की ही एक इंडस्ट्रीज थी, उनका भी कॉटन टेक्सटाइल का ही वर्क था। वो थी अनसुईया लाल साराभाई, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई के बच्चे का नाम बेटे है आपका विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई इज़ द फाउंडर ऑफ द इसरो इंडियन स्पेस सेंटर के जो फाउंडर हैं वो बेटे क्या कहते हैं मिस्टर अंबालाल विक्रम साराभाई हैं। तो उन्हीं की बुआ
मनसूया साराभाई ने जाकर के गांधी जी से प्रॉमिस किया कि आप ये हड़ताल बंद कर दीजिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके वर्कर्स को या जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स हैं इनको पेमेंट इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। और इस तरीके से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अनुसुईया बेन के रिकमेंडेशन पे बेटे गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म किया और उन्होंने 35% की डिमांड किया कि वर्कर्स का पेमेंट 35% इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन 35% नहीं बेटे 25% का इंक्रीमेंट वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से 3 मोमेंट थे। अगर आपसे पूछता है द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द movement in the support of the cotton textile mill workers, या तो आप ये दिखाएंगे कि दैट इज अहमदाबाद इन गुजरात, दैट वाज एंड ये भी अगर पूछता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम जो भूख हड़ताल कहाँ पर किया था, तो वो फर्स्ट टाइम में इंडिया में भूख हड़ताल जो उन्होंने किया था वो अहमदाबाद में इन द सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर के उसमें किया था। तो ये मैप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से बच्चों अहमदाबाद मूवमेंट के बाद बच्चों कहीं ना कहीं जो था ये आपका छोटे छोटे मोमेंट, ये तीनों लोकल मोमेंट थे क्योंकि वर्ल्ड वार के समय दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 और 1914 टू 1918 का जो टाइम पीरियड था दैट इज नोन एज ए वर्ल्ड वार। तो इस वजह से गांधी जी बेटे बिल्कुल इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल इस बात के लिए एग्री नहीं करते थे कि इनका मोमेंट 1914 तो मतलब अंग्रेजों को वीक किया जाए वर्ल्ड वार में। वो गांधी अंग्रेजों को सपोर्ट ही कर रहे थे कि अंग्रेजों को वर्ल्ड वार जीतना चाहिए। इस वजह से वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से गांधी जी के प्रमोशंस में का काफ़ी प्रमोट किया। लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ बच्चों तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया। अब गांधी जी इस वजह से वर्ल्ड वार तक गांधी जी ने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं किया, ये सब तीनों लोकल मूवमेंट थे। कुछ डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहने वाले मूवमेंट थे, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहने वाले मूवमेंट थे। लेकिन जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो फिर बच्चों अंग्रेजों ने रोलट एक्ट इंडिया में दिया। और रोलट एक्ट वैसे तो तीनों मूवमेंट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोलट एक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा। इसका रिविजन क्लास आपको कल या परसों में मिलेगी और लंबी क्लास मिलेगी और लगभग 40 मिनट की क्लास मिलेगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 2 40 क्लास में पूरे चैप्टर को रिवीजन करा दें, क्योंकि ऑलरेडी आप इस चैप्टर को पढ़ रखे हो। इसके बाद फिर बच्चों हम नेशनलिज्म इन यूरोप भी बीच बीच में चलाएंगे और इसके बाद फिर आप लोगों का जो आएगा रिवीजन वो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आएगा। तो आपका हिस्ट्री का रिवीजन मैं बहुत जल्दी करा दूंगा मुश्किल से 3-4 तारीख तक। इसके बाद फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। और आफ्टर दैट फिर हम हाफ ईयरली के बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पर कंटिन्यू करेंगे, उन पर वर्क करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके बच्चों, ओके।